जय श्री कृष्ण, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश वॉइस में। कैसे हो आप सब? मेरी सोल फैमिली कैसी है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए गाइस, ये आ, आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं ना डियर, तो हमें वो यूनिवर्स की तरफ से वो साइन मिलते हैं कि हमें क्या करना है आगे, है ना? या इस तरीके से कि ये नहीं करना है। तो वो साइन क्या होते हैं हमें नहीं पता चलते। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज है। और आजकल तो ये यूट्यूब पर तो बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस आते ही हैं कि आपको वो एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है, किस लिए, इसकी क्या वजह है? ठीक है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें से आपको वो गाइडेंस मिल सकती है कि वो जो एंजल नंबर आपको दिखाई देते वो किस लिए दिखाई देते। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हमारे लिए है ये वीडियो। तो उसमें मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं, जिसमें मैंने आपके जो नंबर होते हैं ना एंजल नंबर, वो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं। 10 भी आपको दिखाई देता है, लेकिन मैंने इसमें शून्य को शामिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि शून्य तो सभी की लाइफ में होता ही है, क्योंकि शून्य से ही सर्जन होता है ना। तो ये सारे नंबर्स उसी से आते हैं, तो उसी के साथ आपको जोड़ भी लेना है इसे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से नंबर रखे हैं। इसमें पाइल नंबर 1 के लिए 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसके साथ आपको जो भी नंबर्स दिखते हैं, मान लो आपको 111 बहुत दिखता है, 111 या 11, फिर 77, 55, 33, 99, तो इस तरीके से आपको देखना है। और आपको जो नंबर्स और भी बहुत सारे लोगों को दिखते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो 1991, 71, 51, 31 या 39, 57, इस तरीके से किसी भी इन 5 नंबर्स को जोड़ के आपको जो भी एंजल नंबर दिखते हैं उसके बारे में आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको जो नंबर्स दिखते हैं उसमें से इन 5 नंबर में से कोई एक है या नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल नंबर 1 ये है, और पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 में 2, 4, 6 और 8। तो आपको उसमें इसमें भी इसी तरीके से देखना है कि अगर आपको 2, 2 ज़्यादा दिखता है, 4, 4, 6, 6, 8, 8, या फिर 2, 8, 2, 6, 2, 4, इस तरीके से नंबर दिखते हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। मान लो अगर किसी का सवाल ये है, क्योंकि मुझे ये पता ही है कि ये सवाल आएंगे तो अगर आपको ये दिखता है कि 1, 2 या 1, 4, 4, 1, इस तरीके से नंबर दिखते हैं, 6, 9, 9, 6, तो आपको दोनों ही रीडिंग देखनी है, क्योंकि इसमें भी कुछ आपके लिए गाइडेंस हो सकता है या इसमें भी कुछ आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। तो मेरी आपको सही सलाह यही होगी कि आप पूरी रीडिंग देखें, ताकि आपको वो एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं वो सही से आपको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो एंजल ने आज मुझे यही नंबर इसी तरीके से रखने को बोला है, तो मुझे यही करना था चलिए, तो आज की ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। चलिए, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस नंबर को चूज़ किया है, वेलकम। आपके लिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आपकी जर्नी में टावर मोमेंट बहुत आते हैं। नॉलेजेबल बहुत हो, लेकिन अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। स्पिरिचुअलिटी आपके
जैसे एक बोलूँ रग रग में होती है, मुझे ये लग रहा है कि आप भगवान को बहुत मानते हो डियर, कर्मास पे बिलीव बहुत करते हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ डर भी लग रहा है, जैसे किसी को डर भी है। गुस्सा बहुत है आपका डियर, गुस्सा आसमान पे रहता है गुस्सा अरे सॉरी, नाक पे रहता है ना नॉलेज बहुत है यहाँ, बहुत सारे हीलर भी हो सकते हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है इससे, हीलर भी है। अगर हीलर का मतलब आप इस तरीके से इसे लीजिए कि अगर आप किसी हीलिंग के क्षेत्र में नहीं भी है, लेकिन अगर आप किसी की तबीयत खराब है और आपने उसे कुछ कह दिया कि तुम ये कर लो तो ये तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक हो जाएगी, तो उसको उससे जो आपने उपाय बताया ना उसी से उसे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की नॉलेज है आपके पास, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो। मुझे यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिख रही है, जैसे हाई प्रिस्टेस कोई है यहाँ। चेंजेस बहुत पसंद है यहाँ किसी को, चेंज, एक काम किया उसे एक जुनून से के साथ आप काम करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे एक कोल्डनेस आ जाती है, जिसे बस अब मज़ा नहीं आ रहा कोई नया काम करना इस तरीके की भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है, जैसे कोई काम पूरा नहीं कर पाते आप, बार बार आप कुछ नया नया करना चाहते हो, जैसे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए अब कार्ड से भी देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। हाँ, तो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, ओके। लेकिन मुझे कार्ड्स रखने में दिक्कत ना हो, ओके, इस तरीके से, ठीक है, ओके। चलिए फाइल नंबर 1 के लिए एंजल नंबर उनको क्यों दिखाई देते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या है। थैंक यू एंजल। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहते हो, मुझे वो चैनल मैसेज हो रहा है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस अभी राइट नाउ में बढ़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स आया है लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी, लेकिन ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बहुत इंट्यूटिव हो आप और बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हो। थैंक यू एंजल। एंजल प्लीज़ 1 बाय 1 मुझे मैसेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए एंजल चाहते हैं कि ये कार्ड मैं ले लूँ। चलिए तो एस ऑफ सोर्स आपका माइंड, आपके माइंड को बताता है। मैंने जैसे बोला कि आपकी नॉलेज बहुत है, आपके अंदर विजडम बहुत है डियर, आप बहुत कुछ इस तरीके से काम करते हो और इतनी सफाई से काम करते हो कि किसी भी पर्सन को आपको कहने का मौका ही नहीं मिलता कि आप सही काम नहीं किया है आपने, ये मुझे यहाँ लग रहा है। तो इस कार्ड से यही मुझे लग रहा है कि आपका माइंड बहुत ही शार्प है, बहुत ही नॉलेजेबल हो आप एक यूनिक आइडियाज़ के साथ काम कर, आपकी आइडियाज़ हमेशा यूनिक होते हैं, एक जुगाड़ूपन होता है ना, मुझे वो मैसेज मिल रहा है, जैसे जुगाड़ू, किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से करके दिखाना। 10 लोग उस चीज़ को करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन 11वें आप होते हैं जो उस काम को सही से कर लेते हो, वो मुझे मैसेज मिल रहा है। आपकी लाइफ में मैंने जैसे बोला कि टावर मूवमेंट बहुत आते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी इर्द गिर्द बहुत ऐसी एनर्जी है, या आपकी खुद की वो एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप अभी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, उसे आपको कट करने की ज़रूरत है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। इसीलिए शायद आपको 11-11 ज़्यादा नंबर दिखाई देता होगा। न्यू स्टार्टअप तो आप कर देते हो, लेकिन उस एक्शन लेने के लिए आप तैयार नहीं हो, जैसे एक्शन नहीं लेते हो सही से। लेज़ीनेस भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे एक होता है ना कि मैंने जैसे चैनल मैसेज में आपको बोला था
कि आप काम तो एक्साइटमेंट के साथ कर लेते हो, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आप में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती और वो एक्शन लेने में आप लेज़ीनेस कर लेते हो। फिर आपको लेज़ीनेस हो जाता है कि नहीं, मुझे अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। ये सारी चीज़ें भी आपको हो सकती है, या फिर जो आप रिज़ल्ट चाहते हो, एकदम से आपको रिज़ल्ट चाहिए। जैसे ये हुआ ना कि कल हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज मैं टॉप पर होना चाहता हूँ। तो ये नहीं हो सकता ना डियर, आपको आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर, सही से एकदम से आपको रिजल्ट चाहिए। अब जब होता नहीं है ना, तो आपको वो फिर गुस्सा आता है, आपका माइंड वो बहुत बहुत गुस्सा हो जाते हो फिर आप, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो एंजल आपसे यही बोल रहे हैं कि अपने माइंड को पीस में लाइए डियर, आपको पीस की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके लिए ये फर्स्ट कार्ड देखिए। जो मैंने बोला कि आप में एक स्पीड बहुत है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एंजल आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, उसके लिए जो गाइडेंस है कि आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो हमारे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, इसकी स्पीड नहीं होती। आप देख रहे हो, ये घोड़ा रुका हुआ है, ये एफर्ट्स कर रहा है लेकिन स्लो, टर्टल की तरह। हम अपना काम एकदम पीस के साथ करने की ज़रूरत है आपको। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि उसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है जब आपके काम सही से नहीं होते हैं ना, तो इस गुस्से को आपको कट करने की ज़रूरत है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही इंट्यूटिव होती है। ये एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत ही इंट्यूटिव होती है। एक और कार्ड ले लेते हैं फिर हम। ओके, द वर्ल्ड। और ये हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो ना राइट नाउ में, वहाँ आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस मिल नहीं रही है, दिख नहीं रही है। माने वो प्रोसेस में है, लेकिन आप इतने इम्पेशेंस हो जाते हो ना कि नहीं, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, मुझे अभी वो रिजल्ट चाहिए, सॉरी। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो डियर। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। वो एंजल तभी उसी आपके इर्द गिर्द ही है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो, ये दो एंजल्स हैं इस लेडी के साथ ही। ये जैसे सोच रहे कि मुझे वो ये बड़ा वाला कब 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 मिलेगा, मुझे वो रिकग्निशन या जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, हमें खुशी देती है, वो चीज़ें मुझे कब मिलेगी, ये सारा चीज़ आप सोच रहे हो। तो एंजल आपको यही बता रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है डियर। आपको अपने अंदर जो एक नेगेटिविटी आ जाती है ना, हमें कभी कभी जब हमारे काम नहीं सही से बनते हैं, रुक सी जाती है ना जब एनर्जी हमारी, तो हमारे काम सही से नहीं हो पाते हमसे, क्योंकि वो फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो हो जाता है। शायद मैंने बोला भी था पहले कि कॉन्फिडेंस लेवल किसी का लो है, जैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, लेकिन जब काम शुरू करते हो ना, तब बहुत कॉन्फिडेंस होता है आपका। लेकिन जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता है और जो रिजल्ट आपको चाहिए ना वो नहीं मिलता, तो आप मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई इसकी वजह से कोई गिव अप भी कर देता है यहाँ। तो डियर, वो कंप्लीशन आपको करने की ज़रूरत है, यही एंजल नंबर दिखाई देते हैं आपको। इसीलिए आपको किसी भी काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जब आपको रिजल्ट ना दिखे। उस डिवाइन टाइम का वेट करने की ज़रूरत, आप में वेटिंग करने आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपने अपनी पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया है जैसे।
आप में नॉलेज बहुत है, कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हो पूरा और कहीं गिव अप कर देते हो। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो वही साइकिल आपकी लाइफ में फिर बार बार चलती रहती है और आपको ये लगता है कि मुझे कोई सक्सेस ही नहीं मिलती, मैं जो भी काम करता हूँ अधूरा ही रहता है, क्यों पूरा नहीं होता, ये भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। फिर आप भगवान को ब्लेम करने लगते हो। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप भगवान को बहुत मानते हो ना तो आप भगवान को अपने लक को कोसते रहते हो, जैसे कि मेरे नसीब में ही नहीं है कुछ करना। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। तो डियर, यहाँ आपको एंजल नंबर इसी की वजह से दिख रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि अपने आप जो कॉन्फिडेंस है उन्हें उसे बनाए रखिए, पीस में आइए, नेचर के साथ काम कीजिए डियर। मैं हर बार एक मैसेज हर बार मैं देती हूँ कि आप अगर एक बीज बोते हो ना तो उसको पेड़ बनने में वक्त लगता है। आपके जो फ्रूट्स आपको चाहिए ना उसमें वक्त लगता है, आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका माइंड का शोर जो होता है ना उसे आपको बंद करने की ज़रूरत है। नेचर में जाइए, नेचर में वक्त बिताइए, ताकि आप उस मदर अर्थ गाया की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। उस पेशेंस के साथ आपको काम करना है डियर। और वही एंजल नंबर आपको बता रहे हैं। एंजल आपको बार बार वो आप कहीं पे भी जाते हो ना तो आपको फिर से वही नंबर्स दिखते हैं, उसी की वजह से। ठीक है, तो चलिए आपके लिए और दूसरे डेक से भी हम देखते हैं कि क्या एंजल क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस डियर, आपकी जो भी जर्नी है, जहाँ भी जिस भी काम जो भी काम आप कर रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंजल यही बता रहे हैं। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है डियर अपने आप पर। आप जो एक एक चीज़ करके जोड़ते हो ना उस चीज़ को करते जाइए, एक्शन लेते जाइए। हम जब किसी भी काम को एक्शन में लाते हैं ना तभी हमें वो रिजल्ट दिखने को मिलते हैं, तभी आपको वो हैप्पीनेस दिखाई देगा। तो एक हैप्पीनेस के साथ आपको काम करना है। एंजल यही आपको बोल रहे हैं। ट्रैवल फॉर वर्क। देखिए ये कार्ड किस किस कार्ड के नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है ना। तो रुके मत रहिए डियर, गिव अप मत कीजिए, आपको चलना है। आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर। आपको सिर्फ चलते रहना है, एक्शन लेते रहना है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलते तो उसके लिए आप बेबी स्टेप लीजिए, कुछ नया कीजिए, लेकिन उसमें स्लोली स्लोली काम कीजिए। एकदम से पीस में रहकर एक काम आज किया, एक काम कल किया, एक साथ सारे काम मत कर लीजिए डियर। आप बहुत सारे काम एक साथ करते हो तो एक एक काम को पूरा करके दूसरे काम को शुरुआत कीजिए। इस तरीके से आप इस एनर्जी के साथ आप जुड़े रह सकते हो। ये लंबी लंबी रेस का घोड़ा होता है। आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन का भी कार्ड है डियर। कोई जैसे अपने दुनिया में पहचान बनाना चाहता है, जैसे अपने एक माँ बाबा को होती है ना कि ये मेरा बेटा है, इस तरीके का गर्व महसूस करवाना चाहता है। मुझे वो फील हो रहा है जैसे कोई कहीं जाना भी चाहता है, क्योंकि ट्रैवल है और ये घोड़ा आपका रुका हुआ है, आप चल नहीं पा रहे हो। जैसे कोई सक्सेस माने एक जो एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। देखिए यहाँ ये पर्सन रेडी है ये भी, लेकिन उसकी बोट चल नहीं रही है जैसे आगे आपको ये लग रहा है। लेकिन डियर वो जब काम स्टार्ट होगे ना तो आप इतने बिजी हो जाओगे ना तो आपको वो समझ में आएगा कि हाँ डिवाइन मेरे लिए काम कर रहा था। तो फिर आपको ये एंजल नंबर इसीलिए दिख रहे हैं
कि आपको वो डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 1771 इस तरीके के, या 10, क्योंकि न्यू स्टार्टअप आपका होने वाला है। 10 भी दिखाई देता होगा शायद आपको, या 144। 4 नंबर यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे 4 नंबर की एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो डियर, आपको अपनी जो फेथ है ना उसको बनाए रखना है अपने डिवाइन पर, ठीक है। तो कहीं जाना भी चाहते हो ना, तो आप वो काम सारा प्रोसेस में ही, ठीक है। क्लेवर फॉक्स होते हैं ना, कैसे एकदम से चतुर होते हैं ना माइंड के बहुत ही शार्प होते हैं आप, जैसे मैंने चैनल मैसेज में आपको बोला ही था कि आप बहुत ही शार्प हो, लेकिन अपने माइंड को पीस में लाने की ज़रूरत है डियर। आपको बहुत सारी आपके लिए ग्रोथ है, आप देख रहे हो यहाँ यहाँ बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ। तो आपकी बोली भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। आप किसी को जब जवाब देते हो ना, तो बहुत ही इसकी वजह से आपके आप जब बोलते हो ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आपकी जो बोलने की जो कला है उसे आपको निखारने की ज़रूरत है डियर। सही बोलो लेकिन मीठा बोलो, है ना तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। आप किसी से रूडली बात कर लेते हो, मैं कई बार ऐसा बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को हर्ट हो जाए ना, इस तरीके की बोली बोलते हो, किसी को बुरा लग सकता है ना डियर। आप सच भी बोल रहे हो लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हो ना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, कान्हा जी हमें यही बताते हैं ना तो ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। देखिए, लक आपके साथ है डियर। आपको लगता है कि मेरा नसीब ही पीछे होता है हर वक्त, ये जो फीलिंग्स आपको आती है ना, तो एंजल आपको यही बता रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हो एंजल है यहाँ, देखिए एकदम करीब से मैं आपको दिखा दूँ। ओ हाँ, ठीक है। तो एंजल हर वक्त आपके साथ होते हैं। वो आपकी किस्मत का पहिया तभी घूमेगा जब आप डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करते हो, अपने भगवान पर ट्रस्ट करते हो, अपने आप पर ट्रस्ट करते हो। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हो ना डियर, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हो, तो भगवान भी आपके कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने नहीं देगा। वो आपके हाथ को थाम के रखेगा, ठीक है। अपने आप को डिवाइन के हाथ में सौंप दो डियर। जब वो डिवाइन का हाथ आपके हाथ को थामेगा ना, तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पीछे कर सके। आप लीडर बनने के लायक हो। आप अपनी पहचान जो दुनिया में बनाना चाहते हो ना, वो पहचान बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए और एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके देखिए, 22 नंबर आपको दिखाई देता होगा। मैंने 44 भी बोला था, तो इसका यही मीनिंग होता है। ये 22 माने 4 होता है ना तो यिंग एंड यांग की एनर्जी है। जो कंप्लीशन होता है ना हमारी लाइफ में, वो इसी से आता है डियर। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपकी एनर्जी या बहुत हाई है या बहुत लो हो जाती है, कभी कभी ये होता है आपकी लाइफ में। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है डियर। बैलेंस में लाइए, यूनिवर्स के साथ काम कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एक और कॉर्नोकोपिया, ये भी 11 नंबर। देखिए एंजल कैसे आपको मैसेज दे रहे हैं, देख सकते हो आप। देखिए, एंजल की हम रीडिंग कर रहे हैं और एंजल ने हमें कौन से नंबर्स दिए हैं, 11 और 22, है ना। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती है डियर। जो फ्रूट्स आपको देखने हैं उसके लिए आपको पेशेंस लगेगा,
ठीक है, तो एंजल आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं, पेशेंस रखिए और अपने एफर्ट्स करते जाए। 2 नंबर यानी काम करना, एक्शन लेना, है ना। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए, जो सोचते हो ना उसे एक्शन में लाइए, लेकिन एकदम पेशेंस के साथ, तभी आपको वो एनर्जी आप अपनी सही से फ्लो कर पाओगे और आपको वो लक साथ देता है, वो आप महसूस कर पाओगे। ये आपको सक्सेस मिल सकती है, जो बड़ा वाला कप आपको चाहिए ना, वो बड़ा वाला कप आपको मिलेगा। ठीक है तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। अब अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनका दिल चाहे। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इन नंबरों को चूज किया है। तो आपका मुझे ये लग रहा है डियर कि आपके जो रिलेशन में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पैसों की भी दिक्कत है, मुझे यहाँ ये लग रहा है आपको कि चाहिए उतनी आपकी, एक मैं बोलूँ कि आपकी आपके लक में, आपके किस्मत में बहुत सारी अबंडेंस है डियर, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते हो, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट नहीं करते हो। गिविंग नेचर भी बहुत है यहाँ। आपके पास अगर कुछ पैसे है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत दूसरों को होती है तो आप दे देते हो, जैसे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। हर बार एक लैक मेंटालिटी में आप जीते हो। आपके पास राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि चीज़ों की जैसे कमी, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कमी जैसे है। बहुत ही एक इमोशनल बहुत हो रही है आप, और इसी की वजह से आपके रिश्तों में भी जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके रिलेटिव्स है, बार बार आपको वो उनकी तरफ से आपको हर्ट होता रहता है। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। आप न्याय प्रिय बहुत हो, जैसे मुझे जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है एक होता है ना कि खुद के साथ अगर कुछ बुरा हो तो आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन अगर किसी और के साथ गलत होता हो तो आप तुरंत उसमें जाके बोल देते हो कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप ये इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी की वजह से वो 2 पर्सन होते, उसके बीच की लड़ाई में आप फंस जाते हो ये मुझे लग रहा है, जैसे 2 लोगों की सलाह करवाने में आपको ही प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन दोनों लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं फिर। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। चलिए, कार्ड से क्या आता है आपके लिए कि आपको ये नंबर्स क्यों दिखते हैं। चलिए, तो हमारी पाइल नंबर 2 के लिए कौन से मैसेज है जिसकी वजह से उनको एंजल नंबर दिख रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे रोते बहुत हो, मुझे वो एक जैसे कोई रो रहा है ऐसा दिखा रहे, रोते बहुत हो, जैसे छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आता है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। या फिर अकेले में भी आप बहुत रोते हो जैसे। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपका फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, चैनल मैसेज में बोला था कि इमोशनल बहुत हुआ, दूसरों की केयर करना, यही एनर्जी होती है ना मदर अर्थ गाया की जैसे, है ना। हम मदर अर्थ गाया को कितना हर्ट करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पेड़ पौधे को काटते हैं,
लेकिन मदर अर्थ गाया कभी भी हमें हर्ट नहीं करती, तो बहुत प्यार देती है हमें। जो चीज़ हमें चाहिए वो सारी चीज़ें इन्हीं से मिलती है ना, तो वैसे ही आपकी एनर्जी जैसे मैंने बोला था। बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है डियर। आप क्वीन बनने के लायक हो। देखिए ये क्वीन है पेंटिकल्स की, और यहाँ आप कलर्स देख रहे हो, फूल्स कैसे, बहुत सारी अबंडेंस है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको राइट नाउ में ये लग रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जो लैक मेंटालिटी मैंने बोला था वही इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंजल माइकल के साथ आप काम कर सकते हो डियर। और जैसे मैंने बोला था कि आपके रिश्तों में आपको प्रॉब्लम्स है, तो इसी की वजह से हो रही है। आपका नेचर बहुत ही गिविंग नेचर है, आप सबको सब कुछ प्रोवाइड करते जाते हो। और जब आपकी बारी आती है कि मुझे भी वो चाहिए, वो प्यार वाली एनर्जी सबको चाहिए ना, तो आपको वो नहीं मिलती। शादी माने एक दो आत्माओं का मिलन होता है, और आत्मा के साथ दो परिवारों का भी मिलन होता है डियर। उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति के विचार यूनिक होते हैं, लेकिन सभी के साथ हमें एडजस्ट करना होता है। तो सिर्फ हम ही को क्यों एडजस्ट करना, ये भी आपकी कुछ सोच हो सकती है कि शादी अगर अरेंज मैरिज होती है तो उसमें हमें एडजस्ट ही करना होता है। ये भी आपकी फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम आपके हो सकते हैं। तो आपके जो रिश्ते खराब हैं उसकी वजह से आपको ये बिलीफ सिस्टम हो गई है ना, जो आपको उसे चेंज करने के लिए एंजल बोल रहे हैं डियर। यहाँ आपको इस बिलीफ सिस्टम को अपने रूट्स में नहीं ले जाना है। आपकी फाउंडेशन जो होती है ना, उसे आपको सही से करने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि उसी की वजह से आपके जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्तों में आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे कोई शादी से भाग रहा है, या किसी की शादी हो नहीं रही है। ये आपके जो वोन्स है ना शादी को लेकर, रिश्तों को लेकर, वो वोन्स आपके पास्ट के भी हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के भी। किसी ने इतना पेन सहा है इस जर्नी में, इस रिलेशन में, उसकी वजह से उसकी सोल ने ऐसे मना कर दिया जैसे कि मुझे नहीं, इस रिलेशन में फिर से दोबारा मुझे नहीं जाना। और अब राइट नाउ आपकी जब शादी नहीं हो रही है, क्योंकि सॉरी पहले ये इस बात को मैं ख़त्म कर लूँ। जब ये आपकी ये शादी नहीं हो रही है तो आपको वो फील होता है कि मुझे शादी करनी है। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो पास्ट लाइफ के वुंड्स होते हैं ना, हमें क्यों मिलते हैं आप जानते हो? क्योंकि हमने जो पास्ट लाइफ में जो जर्नी तय की है ना, उसमें हमें जो कुछ भी वुंड्स मिले हैं ना, वो हम साथ लेकर आते हैं। जो भी संस्कार हमारे होते हैं, अच्छे बुरे सभी चीज़, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा इस इनकारनेशन में वो प्रॉब्लम्स को हमें हील करना होता है। और हम जो भगवान से हमने प्रेयर की है ना कि मुझे वो नहीं चाहिए, वो चीज़ें जो मैंने पास्ट लाइफ में फेस की, तो भगवान फिर से वही चीज़ें आपको देते हैं, क्योंकि आपको उसे हील करना है होता है। आपने वहाँ पास्ट लाइफ में उसे हील नहीं किया है, इसीलिए इस इनकारनेशन फिर से आपको उसी साइकिल में भेजा जाता है कि आपको उसे हील करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि उस वुंड के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो वुंड्स आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपकी मम्मा ने भी उसी चीज़ को फेस किया है, या आपकी सास ने, किसी भी, लेकिन अगर आप मेल हो, ये जेंडर कोई यहाँ मैटर नहीं करता है डियर। किसी भी तरीके से आप इसे ले सकते हो, माने आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने, किसी भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो जो एक हमारी होती है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती आती है, तो आपके परिवार में वही चीज़ें आपको दिखाई देगी। आप आगे अपने जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी ले तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी यही चीज़ हुई थी। तो आप वो चोज़न वन हो डियर,
जिसे आपको इसे हील करना है। और वही स्ट्रेंथ आपको दी गई है, क्योंकि आप, मैंने बोला कि कोई न्याय प्रिय है। आपको वो गलत चीज़ें होती है ना, वो आपको सहन नहीं होती, और उसी के लिए आपको वो स्ट्रेंथ दी गई है। यहाँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है, आपको बोलने को कहा जा रहा है कि इस चीज़ से आपको बाहर निकलना, इस साइकिल से। अपने जो एंसेस्टर होते उनकी भी हीलिंग आपको करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आपका गोल है डियर, आपकी डेस्टिनी, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, बहुत बड़ा है। आपको इसी को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने आपको बोला कि आपके अंदर आपको बोलने की ज़रूरत है, वही मैसेज इसमें है। एंजल आपको बार बार 8 नंबर भी दिखाई देता होगा, वो बताते हैं आपको कि आप बोलिए, अपने सच को रखिए, अपने ट्रू सेल्फ को रखिए डियर। जो भी आपके विचार है वो सही है, उसे रखिए। अगर सामने वाला इसे नहीं समझता तो कोई बात नहीं, उससे आप डरिए मत डियर। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, सही से बोलना। आपका थॉट चक्र अगर ब्लॉक है, मुझे आज ये फील हुआ था कि जैसे मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी ही प्रॉब्लम से, लेकिन इस एनर्जी को मैंने पिक किया था, अब मुझे समझ में आया। तो आपको सही से बोलना है, आपको बोलने की कला सीखने की ज़रूरत है डियर। क्योंकि जब आप सच्चाई बोलते हो ना, तो सभी को कड़वी लगती है। आप न्याय पसंद हो ना, तो आप सच ही बोलोगे, लेकिन कड़वी जुबान मत बोलिए। माने सच बोलो, लेकिन उसे हनी में गुल के फिर बोलो, ताकि उस व्यक्ति को समझ में भी आ जाए और आपके रिश्ते भी खराब ना हो। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कुछ ऐसे वाक्य बोलते, कोई कविता बोलता है, कोई कविता लिखकर आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जो अपने दिल की आवाज़ है ना, इनर ट्रुथ जो आपका है, अपने अंतरात्मा की आवाज़, उसे आप कविता के माध्यम से भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो सोशल मीडिया पर भी आप ये काम कर सकते हो। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए सही से। लैक मेंटालिटी मैंने बोला था, पकड़ के रखा है आपने इन सारी चीज़ों को। ये बहुत सारी अबंडेंस दिखाता है डियर। इसके पास इनफ है, लेकिन इसको ये लग रहा है कि जैसे मैं इसे खर्च करूँगा तो मेरे पास और नहीं आएंगे। आप क्वीन हो डियर, किंग और क्वीन होते हैं ना, उसके पास किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कमी नहीं होती। तो आप पास्ट में जा रहे हो डियर, रिवर्स में मत जाइए डियर, रिवर्स में नहीं जाना है आपको। आपके पास जितना है ना, उससे कई ज़्यादा आपको मिल सकता है यहाँ, ठीक है। तो आपको रिवर्स में नहीं जाना, आगे बढ़ना है। जो भी आपके पास है उससे उसमें बढ़ोतरी करनी है आपको। यहाँ मनी को लेकर भी किसी को बहुत प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपको जैसे पैसे गिनना बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे पैसे, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, लेकिन आप उसे खर्च करना नहीं चाहते हो डियर। मनी का जो फ्लो बना रहता है ना जब, तो अपने आप ही वो मनी आपके पास आती रहती है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कहीं कुछ कुछ चीज़ खरीदने भी जाते हो ना, तो एक बार खरीद तो लेते हो, लेकिन उसके बाद पहले सोचते हो बहुत बार कि अगर इसे खरीदूंगा या खरीदूंगी तो मेरे पैसे चले जाएंगे। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है तो डियर ये मत किया कीजिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत अबंडेंस है। आप जितना खर्च करोगे उससे कई ज़्यादा आपकी किस्मत में लिखा है, वो आता ही जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है।
मनी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कीजिए। थैंक यू। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड है आपका क्लाउड। आपको कुछ भी काम जब करते हो ना तो आपको वो क्लियरिटी नहीं होती आपकी लाइफ में, क्योंकि वो वुंड्स बहुत है ना आपकी लाइफ में। उसकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे कोई इस तरीके से समझा दे तो मैं ये काम स्टार्ट करूं। नए नए आइडियाज़ बहुत है आपके पास, लेकिन उसका सही से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। किसी को गलत लगा, मैं ये बोलूँगा तो किसी को गलत लगा, ये बहुत होता है आपके अंदर। सोच बहुत है आपकी। आप देख सकते हो यहाँ भी एक रैबिट है, बहुत छोटा सा है, अगर आपको दिखाई दे तो। यहाँ इस लड़की के पास तो रैबिट यहाँ भी है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हो। तो रैबिट होता है ना, वो अबंडेंस का होता है, माने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी नॉलेज, सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। तो आपके माइंड के शोर को आपको कम करने की ज़रूरत है। एक आपको कुछ यूनिक करने की ज़रूरत है डियर। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे सभी लोग करते हैं उसी की तरफ आप जाते हो। आपके अंदर बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं, उसका सही से आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बुक्स, नॉलेज, देखिए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। आइडियाज़ तो बहुत है आपके पास, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। और मैंने यहाँ भी बोला आपको कि आप कुछ लिख सकते हो, तो बुक भी आप लिख सकते हो डियर, ठीक है। तो लिखना आपके लिए सही होगा। अभी तो राइट नाउ आप सोशल मीडिया पर भी ये सब कर सकते हो। प्रेगनेंसी माने एक न्यू स्टार्ट, कोई नया आइडिया भी हो सकता है ये। अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई देख रहा है यहाँ, तो उनके लिए भी, शादी के लिए भी देख रहा है तब भी है, और प्रेगनेंसी के लिए बच्चे अगर आप चाहते हो तो वो भी आपके लिए है यहाँ। तो एंजल आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके बच्चे सही आपके जैसे इनोसेंस होंगे। मुझे पता नहीं ये मैसेज बोलने को कहा गया। ठीक है, तो आपको, मुझे इससे यही मैसेज मिल रहा है कि आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ है, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए कि उस आइडियाज़ को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए मैंने क्या बोला, फ्रेश स्टार्ट सन। बहुत ही इनोसेंट हो, है ना। तो सन कार्ड में वो बच्चे वाली एनर्जी होती है, कुछ नया नया स्टार्ट करना। तो उस एक्साइटमेंट के साथ आप काम कीजिए डियर। आपको यही एंजल बोल रहे हैं, आपको कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है। पकड़ के मत बैठो डियर, जो भी चीज़ें हैं उसे एक बहाव में लाइए, फ्लो होने दीजिए अपनी एनर्जी को, तभी आप सही से काम कर पाओगे। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अभी तो मैंने सफल भी नहीं किया। डोर टू पर्सनल हीलिंग, देखिए, और विक्ट्री, ये दोनों ही आपके लिए है। अगर इसे आना होगा तो फिर से आ जाएगा, क्योंकि मैंने अब सफल नहीं किया है। तो अभी एंजल से मैं प्रेयर करती हूँ कि उनको आपको मैसेज दें 1 बाय 1। थैंक यू। कलेक्टिव में ही वो एनर्जी है कि बहुत सारे मैसेजेस आपको जानने हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके चलिए। देखिए एंजल कैसे मैसेज दे रहे, देखते हैं आप। मैंने आपके सामने सफल किए हैं, और मैंने बोला कि अगर इस कार्ड को आना होगा तो फिर से आ जाएगा। देखिए ये कार्ड आ गया। अब तो मानते हो
कि एंजल आपको जो नंबर्स बता रहे हैं ना, वो आप विक्ट्री पाने के लिए हो डियर। आप खरा गोल्ड हो डियर, खरा सोना जिसे बोलते हैं ना हमारे गुजराती में, आप वो हो, बहुत ही इनोसेंट। तो अपनी इस इनोसेंस को और भी बेहतर बनाओ डियर। उसको कभी छोड़ो मत, उसे पकड़ के मत रखो। उस जो भी आपकी एनर्जी है ना प्योर, उस एनर्जी को बहाव में लाओ डियर। पकड़ के मत बैठो किसी भी चीज़ को। अगर आप किसी भी चीज़ को देते हो ना, तो उससे कई ज़्यादा आपके पास फ्लो होके आती है। जैसा हम किसी को देते हैं ना, आपने कभी गेंद खेली हो तो आपको पता होगा कि गेंद जितनी जोर से हम डालते हैं ना, उतनी ही रिवर्स होके हमारे पास आती है ना। तो वही वाली एनर्जी है, आपको यही एंजल बता रहे हैं कि आप तो विक्ट्री के लिए बने हो डियर। आपको किसी चीज़ को पकड़ के बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है। गोल्ड आप बहुत सारा आप अचीव कर सकते हो डियर। तो इस चीज़ को समझिए, एंजल यही आपको बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स 6 नंबर, 6 आपको बहुत दिखता होगा। 11 भी मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। जो आप रो रहे हो ना, मुझे जैसे चैनल मैसेज हुआ था कि कोई रो रहा था। तो डियर, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने जो भी वुंड्स है ना, पास्ट के या पास्ट लाइफ के जो भी वुंड्स, उस कर्मा को रिलीज करने की ज़रूरत है। उसे समझिए डियर। 6 की एनर्जी हार्मनी की एनर्जी होती है। उसके साथ हार्मनी क्रिएट कीजिए, तभी आप सही से वो उस फ्लो में आ पाओगे जहाँ आपको अबंडेंस दिखाई देगी। तो 6 भी बहुत किसी को दिखता होगा। 8 जो नंबर हमने रखे वही कार्ड्स में नंबर है, आप देख सकते हो। यहाँ भी 8 नंबर है, यहाँ 4 देख सकते हैं आप। ये भी 4 नंबर की एनर्जी होती है। नहीं, हाँ सॉरी, 13 नंबर इस कार्ड का होता है। तो ये भी 4 नंबर की एनर्जी होती है। तो डियर, आपके लिए यही मैसेज है एंजल की तरफ से। आप विक्ट्री के लिए बने हो। आप न्यायपूर्ण जो आप लाइफ जी रहे हो ना, कि किसी को न्याय देना, तो उसे छोड़िए मत, लेकिन उसे फ्लो में लाइए। उस तरीके से काम कीजिए। एंजल आपको यही गाइडेंस दे रही है। अपने माइंड के शोर को शांत कीजिए और सही चीज़ें कीजिए। अगर आप अपने थॉट चक्रा पर काम करते हो ना, तो आप सही से इसका इस्तेमाल कर पाओगे। आप लेपिस लजुली के साथ काम कर सकते हो। वो स्टोन आता है ना, जो क्रिस्टल लेपिस लजुली, जो आपके थॉट चक्रा को क्लियर करेगा, हीलिंग देगा। माइकल एंजल को आप बुला सकते हो। जो 11 नंबर होता है ना, मैंने बोला कि 11 नंबर भी शायद आपको दिखते होंगे। तो माइकल एंजल को भी आप प्रेयर कर सकते हो कि आपके थॉट चक्रा को हील करें और आपको अपना सही सच रखने के लिए हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए डियर। मैं जानना चाहूँगी ये खरा सोना कौन है जिसके साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ। मुझे बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही है आपकी। थैंक यू डियर। आपकी रीडिंग करने को मुझे मिली, वो एनर्जी एक्सचेंज हम कर पाए। इसी तरीके से काम करते रहिए, तो आपको सही से वो गाइडेंस भी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए, और पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।